हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बिना टाइम वेस्ट करें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। यहाँ पर बोला है एक वेजल है जो इन्वर्टेड कोन के शेप का है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें वाटर फिलअप किया गया। ऊपर ब्रिम मतलब होता है ये ऊपर कॉर्नर तक, पूरा ऊपर कॉर्नर तक वाटर को फिलअप कर दिया गया। व्हेन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेजल। यहाँ पर बोला गया है इस वेजल के अंदर में 0.5 सेंटीमीटर का लेड शॉर्ट्स को डाला गया जिसका शेप स्फीयर का जैसे है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो छोटा छोटा जो है ये लेड शॉर्ट्स है, जिसको हम लोग जूम करके इधर दिखाएं। इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो लेड शॉर्ट्स को डालने के बाद में इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल के गिर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेजल। अब हमको यहाँ पर कितने लेड शॉर्ट्स को हम लोग डाले हैं उसको फाइंड आउट करने बोला है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लगेगा साइंस का एक प्रिंसिपल जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसमें बताया गया था कि जितना वॉल्यूम इस लेड शॉर्ट्स का होगा उतना ही वॉल्यूम हम लोग का वाटर बाहर निकलेगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग यूटिलाइज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जितना वॉल्यूम हम लोग का वाटर बाहर निकलेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स। दैट मीन्स जितना भी यहाँ पर हम लोग का लेड शॉर्ट्स है उसका वॉल्यूम के बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज जो है वो हम लोग को गिवन है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर लेड शॉर्ट का जो संख्या है वो x है। तो दैट मीन्स x के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर में। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉर्ट्स। नेक्स्ट है 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉर्ट्स बोला है ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आप सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1/4 इंटू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस लगेगा और रेडियस कंटेनर का लगाना पड़ेगा क्योंकि कोन का वॉल्यूम बोला है। तो कोन का वॉल्यूम का केसेस में कोन का रेडियस लगाना पड़ेगा। तो ये होगा 5। तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 बिकॉज आर स्क्वायर है इंटू हाइट। तो हाइट कोन का है तो कोन का हाइट 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 8 लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। यहाँ रेडियस लगेगा लेड शॉर्ट्स का। तो लेड शॉर्ट का जो रेडियस है वो 0.5 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.5 आर क्यूब है। दैट मीन्स इसको लिखेंगे 3 टाइम्स हम लोग। अब यहाँ से डेसिमल को हटा लेते हैं 10 लगा देंगे। यहाँ से भी डेसिमल को हटा देंगे 10 लगा देंगे और यहाँ से भी डेसिमल को हटा देंगे और 10 लगा देंगे। 22/7 कट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ भी हम लोग कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स है, 5 है और 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ क्या क्या टर्म्स बचा उसको देख लेते हैं, x इंटू न्यूमरेटर में यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है, तो 3 बचा है और 2 बचा है, दैट मीन्स 6। अब x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6, ये 6 हम लोग का न्यूमरेटर में चल गया, डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से 6 को कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऊपर वाले टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू देखते हैं, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, ये हो जाएगा 100। दैट मीन्स हम लोग x कंसिडर करे थे लेट का संख्या, तो ये हो गया हम लोग का इस कंटेनर के अंदर में 100 लेट शॉर्ट्स होंगे, ये हो जाएगा लेट शॉर्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।